टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमिश्नरेट पुलिस और सर्विलांस सेल ने जहां 1,26,00,000 रुपए की ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन क्षेत्र से इन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि ये गुजरात सूरत के रहने वाले हैं। बता दें, इसमें मुख्य आरोपी महिला है और उसका पति भाई भी इसमें शामिल है। और खुलासा करते हुए डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। प्रयागराज कमिश्नरेट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। एक यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी 10/24, जिसमें वादी के बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग के नाम पे पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया गया था 1,26,00,000, और फिर उसको वहाँ से ब्लॉक कर दिया गया था और उसका पैसा जो है वो निकाल लिया गया था साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। इस क्राइम को वर्कआउट करते हुए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट प्रयागराज की टीम द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं शाबिना मोहम्मद, पटेल मोहम्मद सुहेल और सैयद अमरुद्दीन। ये तीनों ही सूरत जनपद और राज्य गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी यहाँ पे सिविल लाइन थाना क्षेत्र से आज हुई है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता था वो ये रहता था कि ये जो लोग होते हैं उनको लुभाते थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐड करते थे और टेलीग्राम ग्रुप्स पे ऐड करते थे, और वहाँ पे इनको ट्रेडिंग का लालच दिया जाता था कि अगर ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये उसको 300 गुना या उससे ज़्यादा इनको मुनाफा देंगे। जब शुरू में कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता था तो उसको कुछ स्टार्टिंग में कुछ किस्तों में प्रॉफिट भी दिया जाता था, और उसके पश्चात जब उसका ये ट्रस्ट जीत लेते थे, विश्वास जीत लेते थे, तो उससे ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करवा लेते थे। और उसके बाद में जो इनका ट्रेडिंग पेज होता था उस ट्रेडिंग पेज से उसको लॉग आउट कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। और ये जो पैसा वो ट्रांसफ़र करते थे ये म्यूल अकाउंट्स में जाता था। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 9 म्यूल अकाउंट्स में पैसा गया था, और उन म्यूल अकाउंट से और अन्य अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफ़र तुरंत से कर दिया जाता था। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर यहाँ तैयारी ज़ोरों शोरों पर है। साधु संतों का आना शुरू हो गया है, तो वहीं अब जहाँ मंत्री और आला अधिकारियों का भी इसमें कार्य शुरू तेज़ी से हुआ है। और प्रयागराज आज पहुँचे हैं AK शर्मा, जहाँ नगर विकास मंत्री। उन्होंने महाकुंभ को लेकर समीक्षा बैठक अधिकारियों के सभी विभाग के संग की है और कुंभ के कार्य में प्रगति लाने के लिए तेज़ी से निर्देश दिए हैं। वहीं इस मौके में जिलाधिकारी प्रयागराज समेत भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद भी मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने पर चर्चा हुई। कुंभ के आयोजन को लेकर के कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हमारा विभाग और हमारे सभी साथी विभाग, सभी अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के माननीय महापौर जी, माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जो काम चल रहा है उनके समीक्षा के लिए, कुछ कामों को स्वयं देखने के लिए, और विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों की राय बात लेने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। क्योंकि हमारे नगर के जो महापौर जी हैं, हमारे सभासदगण जो हैं नगर निगम के, उन सब का इसमें योगदान सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। तभी जा करके हम एक एक गली, एक एक कूचे को ठीक कर पाएंगे। उस दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैंने बहुत सारे हमारे पुराने और नए मित्रों को की बात सुनी है, सभी सभासदगण के भी हमने विचार सुने हैं, और सबकी बातों सुनने के बाद अब मैं अधिकारियों के साथ मीटिंग करूंगा, समीक्षा करूंगा, और जो विकास के काम चल रहे हैं उनको कैसे और गति दिया जाए, जिससे कि समय सीमा से वो पूर्ण हो, और हमारा कुंभ जो है धरती पर एक मानव समुदाय का एक इतना बड़ा जमघट जो होता है उसको कैसे हम दिव्य और भव्य बनाएं, उसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं। संगम नगरी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में आज जहां सदस्य अनुपम शुक्ला के अखबार के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। बता दें, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक थे, और उन्होंने आज इस कार्यक्रम में पत्रकारों के हित में बात की। साथ ही केक काट कर स्थापना दिवस पर खुशी मनाई गई। बता दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संयोजक वीरेंद्र पाठक ने चर्चा
चर्चा की कि किस तरह से पत्रकारों की सुरक्षा करनी चाहिए और हमें किस तरह से खबरें प्रकाशित करनी चाहिए और किस तरह से दोनों पहलू को देखना चाहिए। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के कई कार्यकर्ता और सदस्य भी मौजूद थे और साथ ही सभी ने यहाँ स्थापना दिवस में शामिल हुए और पत्रकारिता की सुरक्षा पर अपने अपने सुझाव भी दिए। आज कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में संपन्न हुआ, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यातायात व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें ऑटो पर लटक कर बैठा ये युवक सफ़र कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऑटो चालक किस तरह से नियम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और जान खतरे में सवारी की डालकर सफ़र करा रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये नज़ारा है नवाब यूसुफ रोड का, जहां पर आप देख सकते हैं डीआरएम ऑफिस के सामने ऑटो में पीछे लटक कर युवक सफ़र कर रहा है, क्योंकि ऑटो पूरी तरह से भरी है, मगर ऑटो चालक की इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं और उसे इसकी जान से कोई लेना देना नहीं। और खुलेआम यातायात के नियम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ऑटो चालक। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से यातायात नियमों का होता रहता है उल्लंघन।